गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल आशकारा खान ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज मैं फिर आ गई हूँ एक अपने नए ब्लॉग के साथ। तो आज सबसे पहले आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक, और रमज़ान की पहली सहरी आप सबको बहुत मुबारक। रहमतों का महीना है, अल्लाह करे सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आएँ और ये रमज़ान सबके लिए बहुत अच्छे रहें, सब इबादत करें दिल से। और तो आज पहली सहरी है रमज़ान की। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबसे आज की सहरी का पूरा जो व्लॉग है वो शेयर करूं। तो मैं आज सहरी से रमज़ान के इफ्तारी तक का व्लॉग शूट करूंगी और आप सबसे शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं अभी घर में क्या हो रहा है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं 2:35। तो देखते हैं, तो चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं क्या प्रिपरेशन हो रही है सहरी की। तो भाभी यहाँ क्या बन रहा है? पराठे बन रहे हैं? पराठे बना रहे हैं। अच्छा, तो दही ले लिया क्योंकि पराठे दही के साथ अच्छे लगेंगे। ऑमलेट के साथ। अच्छा, यहाँ अम्मी ने शीर बना के बिल्कुल रेडी कर दी है। आगे देखते हैं और क्या तैयारी चल रही है। और आंटी आप क्या कर रही हैं? अंडा फेंट रही हूँ। क्यों, इसकी आमलेट बनेगी या भुर्जी बनेगी? भुर्जी बनेगी। ओके। और अब यहाँ पे भुर्जी बन रही है अंडे की, क्योंकि पराठे बनाओ तो अंडे की भुर्जी से खाना बहुत अच्छा लगता है। और इसी में हमारा जो सहरी थी वो डन हो गई थी। तो उसके बाद तहज्जुद का वक्त हो गया था, तो अम्मी ने तहज्जुद की नमाज़ अदा की और फिर तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद हम सब सहरी करने बैठ गए। क्योंकि पहली सहरी थी तो इतना ज़्यादा कुछ खाया नहीं जाता, लेकिन फिर भी अंडे और अंडे की भुर्जी और पराठे ये सब ज़रूर हम खाते हैं। और मामू को शीर पसंद है तो इसलिए उनके लिए हमने थोड़ी सी शीर बनाई थी। तो ये सारी सहरी हमने तैयार कर ली थी। फिर तहज्जुद की नमाज़ अदा की और तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के बाद हम लोगों ने साथ में बैठकर सहरी की। पहली सहरी थी, माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा। घर में इतनी रौनक थी। पहली सहरी में ज़्यादा इतना कुछ खाया नहीं गया, लेकिन बनाना तो पड़ता ही है और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। और यहाँ पर अब मैं भी सहरी करने बैठ गई हूँ, क्योंकि भाई और मामू थोड़ा लेट उठे थे तो इन्होंने बाद में सहरी की थी। तो इनके साथ मैं भी शीर खाने बैठ गई थी। और सहरी में चाय पीना तो लाजमी है। पूरे दिन रोज़ा होता है तो सर में दर्द भी हो जाता है, तो इसलिए चाय ज़रूर हम लोग सहरी में पीना पसंद करते हैं। और सहरी करने के बाद पूरी किचन हमने रात में ही साफ़ कर दी थी। रात में हम लोग किचन क्लीन कर देते हैं, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं। रमज़ान का महीना है, रूटीन चेंज हो जाता है पूरा। और फिर हमने चने भिगो दिए थे, क्योंकि इफ्तार टाइम में हमें चने की चाट बनानी है। और अब ये रमज़ान का दिन स्टार्ट हो गया है। सहरी करने के बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग सो गए थे और फिर मैं उठी थी 11 बजे। उसके बाद थोड़ी घर में साफ़ सफाई हुई और फिर उसके बाद अब टाइम हो गया है ज़ोहर का। तो यहाँ पर मैं, अम्मी और बड़ी खाला हम तीनों यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ अदा कर रहे हैं। और ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं कुरान शरीफ की तिलावत करूँगी, क्योंकि रमज़ान का महीना है, जितनी इबादत करो उतनी कम है। तो सुबह वैसे मैं फ़जर में कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, लेकिन आज मैंने फ़जर में कुरान शरीफ नहीं पढ़ा था, क्योंकि मैं व्लॉग शूट कर रही थी। इस वजह से मैं सुबह फ़जर में कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाई थी। तो मैं आज ज़ोहर में कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ। ज़ोहर में मुझे नींद आती है तो मैं ज़ोहर में कुरान शरीफ नहीं पढ़ पाती, तो इसलिए मैं फ़जर में ही जो जितने भी मुझे सिपारे पढ़ने होते हैं 3 या 4, मैं सुबह फ़जर में पढ़ के ही सोती हूँ। तो आज मैंने ज़ोहर में इसलिए पढ़ा है क्योंकि व्लॉग शूट कर रही थी मैं। और फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद, कुरान शरीफ पढ़ने के बाद, यहाँ भाभी शकराना बनाने के लिए चावल भिगो रही हैं, क्योंकि शकराना बनाने से पहले चावल भिगोने हैं। और यहाँ मैं फिर इफ्तारी के लिए शरबत बना रही हूँ, कस्टर्ड का शरबत यहाँ पर बना रही हूँ। रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे कुछ ठंडा पीने को मिल जाए तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर कस्टर्ड का शरबत बना रही हूँ। और अब मैं इसमें मैंने कस्टर्ड का पाउडर और शक्कर डालकर थोड़ी देर स्टर करना है इसको। और जब ये थोड़ा सा पक जाएगा, कस्टर्ड की इसमें से महक निकल जाएगी, तो मैं इसे 2 घंटे के लिए फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि ये जब तक ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। तो यहाँ पर भाभी ने चने की चाट बना के बिल्कुल रेडी कर दी है, क्योंकि अब असर का टाइम हो चुका है और अब मगरिब में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं। और अब यहाँ पर आलू के पकोड़े बना रही हूँ मैं। आलू के पकोड़े ऑलमोस्ट बन गए हैं, बस फ्राई हो रहे हैं आलू के पकोड़े। उसके बाद प्याज के पकोड़े भी बनाने हैं। तो इफ्तारी का टाइम होने ही वाला था, तो इसलिए हम जल्दी सारा काम ख़त्म कर लेते हैं इफ्तारी से पहले। रमज़ान में पहला रोज़ा है, लेकिन अच्छा लगता है इफ्तारी बनाना और ये सब करना।
रौनक आ जाती है घर में। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है। रमज़ान के महीने में सब इबादत करते हैं, इतना अच्छा लगता है। कुरान शरीफ पढ़ो, नमाज़ पढ़ो, वक्त कहाँ चला जाता है बिल्कुल भी पता नहीं चलता। अभी ज़ोहर का टाइम हुआ था और अभी काम करते करते असर का टाइम हो गया, पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर अब मैं आलू फ्राई करने के बाद, पकोड़े फ्राई करने के बाद असर की नमाज़ अदा करने जा रही हूँ। और यहाँ पर अम्मी पापा और बड़ी खाला असर की नमाज़ अदा करने के बाद बैठे हैं, थोड़ी सी बातें कर रहे हैं। और हमारा ज़ियान बाबा यहाँ पर अपनी डॉक्टर किट के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि रोज़े हैं क्या है, उन्हें तो बस अपने खेलने से मतलब है। अब वो कैमरे की तरफ भी नहीं देख रहे हैं। तो अब यहाँ पर पापा जो हैं वो फ्रूट कट कर रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 बज गए हैं शायद, हाँ 6:30 का टाइम हो गया है। तो हम फ्रूट्स कट कर देते हैं। तो मैंने पापा से कहा कि पापा फ्रूट कट कर दिए। वैसे हर बार रमज़ान में पापा ही फ्रूट कट करते हैं। तो यहाँ पापा ने फ्रूट कट कर दिए हैं। और अब मैं अंदर रूम में दस्तरखान पे सारा इफ्तारी का सामान लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर फ्रूट्स रख दिए हैं दस्तरखान पे, और बाकी सारा सामान पे लगा रही हूँ। चने की चाट और पकोड़े, खजूर, ये सब मैं दस्तरखान पे लगा रही हूँ, क्योंकि टाइम होने ही वाला है अब। और यहाँ पर बड़ी खाला मेरी यहाँ पर चने, सबके अलग अलग चने की जो चाट है वो अलग अलग सबके प्लेट्स में लगा रही हैं। क्योंकि एक जगह खाना सही नहीं लगता, तो हम लोग अलग अलग ही फ्रूट्स की चाट भी और चने की चाट भी हम अलग अलग प्लेट्स में लगा देते हैं। जिसको जितना खाना हो वो उतना ले लेता है और वो उतना खा लेता है। और यहाँ पर अम्मी फ्रूट्स की प्लेट्स लगा रही हैं। आंटी और बड़ी खाला और अम्मी दोनों मिलकर कर रहे हैं। मैं अपनी बड़ी खाला को आंटी बोलती हूँ, इसलिए मेरे मुँह से आंटी निकल गया। और यहाँ पर मैं शरबत, जो मैंने कस्टर्ड का शरबत बनाया था, वो अच्छी तरीके से फ्रीज़ हो गया है, बहुत ठंडा भी हो गया है। तो मैं उसे निकाल के रख देती हूँ बाहर, क्योंकि अब रोज़ा खोलने का टाइम हो गया है। रोज़ा खोलते ही सबसे पहले हमें पानी या ठंडा कुछ शरबत चाहिए होता है। तो इसका जो इतने भी ड्राई फ्रूट्स और चेरी थी वो नीचे बैठ गई थी, तो मैंने उसको सर्विंग स्पून से जग में डाल दिया है। और यहाँ मैं पूरा जितना भी थोड़ा सा बचा है वो मैं ग्लास में कर दे रही हूँ। और यहाँ पर शकराना जो है वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है। भाभी उसको चेरी से और ड्राई फ्रूट से डिश आउट कर दिया है। भाभी ने एक प्लेट में बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया है इसको, शकराने को। शकराना यूपी की बहुत फेमस डिश है और मेरी दादी बहुत अच्छा बनाती थी शकराना। अब दादी तो नहीं है, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, बट मेरे पापा को दादी के हाथ का ये शकराने की रेसिपी बहुत अच्छी लगती थी। तो आज भाभी ने स्पेशली पापा के लिए बनाई है। इंशाल्लाह पापा को शकराने की ये वाली रेसिपी पसंद आएगी। और बहुत अच्छी बनी थी, वैसे तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है। और यहाँ पर अब इफ्तारी की प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है और सब आ गए हैं और सब दस्तरखान पर बैठ गए हैं, रोज़ा खोलने का वेट कर रहे हैं। इंतज़ार हो रहा है अल्लाह पाक के हुक्म देने का कि अल्लाह पाक कब हुक्म देंगे और हम लोग कब अपना रोज़ा खोलेंगे। पहला रोज़ा था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा गया। सब यहाँ पे दुआ कर रहे हैं, अल्लाह पाक सबकी दुआएं कबूल करे, सबके घरों में ऐसे ही रौनक बनी रहे, सबके घरों में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। और हम सब जितने भी लोग रमज़ान रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं इस महीने, सबकी इबादत को ऊपर वाला कबूल करे। और बस अल्लाह से यही दुआ है, आप सब भी दुआ करिए दिल से और सबकी दुआएं कबूल होंगी ज़रूर। तो इफ्तारी करने के बाद मगरिब की नमाज़ अदा की और मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद अब हम लोग पी रहे हैं चाय। तो ये है हमारी इफ्तारी के बाद की चाय। और माशाल्लाह से आज का रोज़ा बहुत अच्छा गया। पहला रोज़ा था, माशाल्लाह से घर में बहुत ज़्यादा रौनक थी, अच्छा लगा, पूरा दिन कहाँ चला गया पता ही नहीं चला। तो मामू कैसा गया आज का रोज़ा आपका? भूख लगी, प्यास, कुछ एहसास हुआ? आज का रोज़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा गया। भूख प्यास तो थोड़ी बहुत लगती है इंसान को। और अम्मी आपको? अच्छा, पहला रोज़ा था ना, इसलिए बहुत ज़्यादा थोड़ा एहसास हुआ था, क्योंकि अभी रूटीन में नहीं आया। जैसे ही 10-12 रोज़े हो जाएंगे तो फिर वो रूटीन में हो जाएगा। तो अगर आज हम यहाँ पे आज का व्लॉग एंड कर रहे हैं। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और मेरी फैमिली में से सबसे बेस्ट मेम्बर कौन लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।